अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इस्तिआला के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो अभी जाइए और उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उसका अपोजिट है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इस्तिफ़ाल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इस्तिफ़ाल किसे कहा जाता है। सिफ़त इस्तिफ़ाल जो है ये सिफ़त इस्तिआला की ज़िद है। अगर आपने सिफ़त इस्तिआला को अच्छे तरीके से समझा है, याद कर लिया है, तो ये क्लास समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त इस्तिफ़ाल का लुग़वी माना जानेंगे। इसका जो लुग़वी माना है वो है नीचाई चाहना। क्या है भाई? नीचाई चाहना। अब ये कौन सी नीचाई है? ये वो गहराई वाली नीचाई नहीं है, बल्कि यहाँ आवाज़ के अंदर जो पस्ती होती है, यानी आवाज़ के अंदर जो बारीकी होती है, ये उसके माना में है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका इस्तिलाही माना है जुबान की जड़ का तालू की तरफ बुलंद न होना। जुबान की जड़ का यानी अक्साई लिसान का तालू की तरफ बुलंद न होना। और सिफ़त इस्तिआला के अंदर क्या था? वहां पर जुबान की जो जड़ थी वो तालू की तरफ बुलंद होती थी, उठती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जुबान की जो जड़ है वो तालू की तरफ नहीं उठती, बुलंद नहीं होती। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अब हम जानेंगे ये जो सिफ़त इस्तिफ़ाल है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। ये जो सिफ़त है ये 22 हरूफ के अंदर पाई जाती है, यानी 22 हरूफ के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है। और वो हरूफ कौन से हैं? अब आप यहां पर एक चीज गौर कीजिए कि अगर आपने सिफ़त इस्तिआला के 7 हरूफ को याद कर लिया है, जिनका मजमुआ था खुस्सा दागतिन क़िज़, ये जो 7 हरूफ है इनको छोड़कर जितने भी वहां हरूफ बच जाते हैं, यानी 22 हरूफ, उनको हम इस्तिफ़ाल कहते हैं, यानी उनको हम मुस्तफ़िला कहते हैं, हरूफ मुस्तफ़िला। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो ये जो 22 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बाकी वो हरूफ हैं जो इस्तिआला के बगैर है। ठीक है इंशाअल्लाह? तो इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे कि इनकी अदायगी का तरीका क्या है। बिल्कुल सिंपली आप याद रखें, अपनी कॉपी पर नोट करें। जुबान की जड़ जब तालू की जानिब बुलंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये 22 हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, यानी ये हरूफ मुस्तफ़िला जो है ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, क्योंकि जुबान जो है वो नीचे रहती है और ये हरूफ बारीक अदा होते हैं। बिल्कुल इनके अंदर तरक़ीक़ पाई जाती है, तफ़ख़ीम नहीं पाई जाती। इस चीज को आपने जहन में रखना है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आपने और एक चीज यहां पर याद रखनी है, ये जो 22 हरूफ हैं इनके अंदर 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर तफ़ख़ीम भी पाई जाती है और तरक़ीक़ भी पाई जाती है, यानी जिनके अंदर सिफ़त इस्तिआला भी पाई जाती है और सिफ़त इस्तिफ़ाल भी पाई जाती है। और वो 3 हरूफ कौन से हैं? वो है अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ, ये जो 3 हरूफ हैं इनको हम किन से निकालेंगे? इन 22 हरूफ से निकालेंगे और हम इनको नाम दे देंगे शिबे मुस्तालिया। शिबे मुस्तालिया कहा जाता है उन हरूफ को जो कभी पुर कभी बारीक, जो कभी पुर कभी बारीक पढ़े जाएंगे, यानी जिनके अंदर तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ दोनों पाई जाएगी। और वो हालत कब बनती है पुर और बारीकी, उस पर जो है मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। अलिफ की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़, लाम यानी लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और हरफ रॉ जो है उसके कवायद भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तमाम क्लासेस की लिंक दे दूंगा, उनको जाकर इंशाअल्लाह देख लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को जान सकें। अब कितने हरूफ बचे? अब बचे 19। 3 को निकाल दिया, अब 19 बचे। अब जो ये 19 हरूफ हैं इनके अंदर हर हमेशा जो सिफ़त पाई जाएगी उसे सिफ़त इस्तिफ़ाल कहा जाएगा, यानी ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे, इनको पुर कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ बा को ले लेते हैं। बा जो है ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। तो इस हरफ को पहले आप सीख लीजिए। अगर आपको ये हरफ समझ में आ गया, बाकी जितने भी हरूफ हैं वो आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे।
तो मैं यहाँ पर कुछ हरूफ को सिखा लेता हूँ, बाकी जितने भी हरूफ हैं उनकी आपने खुद से मश्क करनी है इंशाअल्लाह, ताकि आप उसको जान सकें, क्योंकि अगर मैं तमाम हरूफ की मश्क कराने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बा को पहले सीख लीजिए। बा जो है ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। जैसे हम पढ़ते हैं बाखीला, बाखीला, बाखीला। बा को सुनिए, बा 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 बा, तो ये बारीक है। अगर हम इसको मोटा बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, बाखीला, बाखीला। तो इसकी जीनत जो है, इसकी खूबसूरती जो है वो बिगड़ जाएगी। बा 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 बा, तो ये बिगड़ जाएगा। तो इसको मोटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको बारीक पढ़ना है, तब जाके ये सही से अदा हो जाएगा। अब हम लेते हैं हरफ ता को। ता जो है ये भी मुरक्कक है, बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। जैसे हम पढ़ते हैं खतमल्लाहु, खतमल्लाहु। अब ता को हमने कैसे पढ़ा, ता 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 ता, बारीक। अगर हम इसको मोटा पढ़ेंगे तो ये बनेगा पौ पौ, तो ये पौ बनेगा। तो बिगड़ गया, हरफ चेंज हो गया तो माना भी चेंज हो जाएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है, वरना ये बनेगा खतमल्लाहु, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने पढ़ना है खतमल्लाहु। क्लियर हो गया ना। तो ता की भी आपने इसी तरीके से मश्क करनी है। जैसे अब ता है, तमरातिन, तमरातिन। अब ये ता जो है ना, इसको भी बारीक पढ़ना है, इसको मोटा नहीं पढ़ सकते, वरना ये बिगड़ जाएगा। फॉम फॉमरातिन, फॉम फॉम फॉम, ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो खूबसूरती बिगड़ जाएगी। तो इन तमाम हरूफ को आपने बिल्कुल बारीकी से अदा करना है। इनके अंदर आपने जो है तफखीम को नहीं लाना है, इनको आपने मोटा नहीं पढ़ना है, बल्कि बारीक पढ़ना है। अब यहाँ पर बचे अलिफ लाम और रॉ, जिसको मैंने कहा कि ये शिबे मुस्तालिया है, उनकी क्लासेस को देख लीजिएगा। उन तमाम क्लासेस की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आप इंस्टाग्राम पर जाइए और कारी_आकिब लिखकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कीजिएगा इंशाअल्लाह, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। तो मिलता हूं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा।